अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई खुशी लाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों को गांठ बांधकर याद कर लीजिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। वर्तमान में रहकर जिंदगी के हर पल को जीना ही हर किसी का मकसद होना चाहिए और उसके लिए अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता को छोड़ना होगा। वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, इसे जितना संवार सको उतना सुंदर बनाओ, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। आज में जीना सीखो, खूबसूरत भविष्य खुद दरवाजा खटकाएगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर खुद लें। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कभी मत सोचो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि जिस सपने की मंजिल पर तुम्हें जाना है वहां कोई और नहीं है। दुनिया तो बस टांग ही खींचती है। दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन हमारा दुख सुख देख रहा है, हम अपने जीवन को खुद ही बेहतर बना सकते हैं। खुश रहेंगे तो दुनिया भी सोचेगी कोई खजाना हाथ लग गया। हमेशा खुश रहो, खुद को व्यस्त रखो, सभी तरह का ज्ञान लो। दुनिया के बारे में सोचने से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ ऐसा करो और ऐसा बनो कि दुनिया भी देखती रह जाए। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे तो वह अपनी खुशियों को नजर लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा में कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जितना भगवान ने दिया हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है और अपने हाथ की उंगलियां भी सिखाती हैं दुनिया में बराबर कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ही ना करें, परंतु जो मिला है उससे संतुष्ट रहे और आगे की प्रगति के लिए प्रयास जरूर करे। खुद पे विश्वास रखे। ना किसी से उम्मीद है ना ही किसी का साथ चाहिए। जब चलना अकेले है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है कौन नहीं। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह काफी निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, कृपया मुझे बताएं मुझे खुशियां कैसे मिल सकती हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि ये पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा।
कुछ ही देर में पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने संत से कहा कि महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक, ये पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को ये बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हम जब तक दुख देने वाली बातों को याद करते रहेंगे, तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती हैं। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी जीवन में खुश रहना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। भरोसा रखना जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। याद रखना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख आता जाता रहता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भगवद गीता में कहा गया है, खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है। इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि दुखों से मुक्ति कैसे पाएं, तो हम केवल भाग्य के सहारे दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हमें कर्मों की मदद लेनी पड़ेगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और दूसरे वे जो कर्मों पर भरोसा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते रहने का संदेश दिया है, यानी कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फल की चिंता ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता, इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। ये सब ही मनुष्य के दुख का मूल स्रोत है। अधूरी इच्छाओं के कारण दुख होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू कर लेता है, वह दुखों से बच जाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो पूरी इच्छा जाग जाती है। अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसकी वजह से दुख होता है। जो लोग अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख लेते हैं, वे कई परेशानियों से बच सकते हैं। इच्छाओं से ज्यादा हमें आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए, न कि इच्छाओं को पूरा करने की, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। वह मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता, जो उसके दुखों का कारण है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। किसी ने कहा है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या, तुम कभी नहीं जी पाओगे,
यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। याद रखना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। जिंदगी और ख्वाब अपने हैं तो इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपनी है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है पर कर्म नहीं। इसीलिए अच्छे कर्म करो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। जीवन की माला में हर दिन का मोती पिरोते चलें। अपने जीवन में गुजरे किसी दिन के लिए मन में खेद ना रखें। अच्छे दिन आपको प्रसन्नता देंगे तो बुरे दिन अनुभव। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो जाए और दुख में पढ़ूं तो खुशी घे हो जाए। श्री कृष्ण ने लिखा, समय भी गुजर जाएगा, देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। तो परेशान ना हो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।